हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। मैं 9th क्लास मैथ्स का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ। आई हैव स्टार्टेड विद एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। सो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो अगर आप पहले उसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So exercise 1.2 solve करने से पहले we should know what are irrational numbers. See, we have already discussed the various categories of numbers, natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. और आज हमें ये डिस्कस करना है that what are irrational numbers. See, rational numbers क्या होते हैं? जिन numbers को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, those numbers are the rational numbers. बट जिन नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दोज नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। सो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर्स की वेरियस कैटेगरीज। तो डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑब्वियसली यू नो, जिनमें पॉइंट होता है। तो डेसिमल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मीन अगर हम 1/4 को 1 को 4 से डिवाइड करें 1/4, तो इसका क्या आंसर है? 0.25। अब ये 0.25 के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ पे ये 0.25 इसके बाद ये फुली डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाता है, तो उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर? 0.33333। यू कैन चेक योरसेल्फ, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। सो इट विल गो अप टू इंफिनिटी 0.333। तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, सो दैट नंबर इज डेफिनेटली रैशनल नंबर। अगर हमारे पास कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 0.2578, ये कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। अब इस नंबर को आप, इस डेसिमल नंबर को डेफिनेटली फ्रैक्शन में लिख सकते हो। हम क्या लिखेंगे? 2578 एंड डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हैं आफ्टर द पॉइंट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 4 जीरो। तो ये हो गई इसकी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन इस डेसिमल नंबर की। तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो एक रैशनल नंबर है। अब हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मींस क्या है? कि जो कभी भी खत्म नहीं होते। बट अगेन, इन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रेकरिंग और एक होते हैं नॉन रेकरिंग। अब रेकरिंग क्या होते हैं? जिनमें एक पर्टिकुलर डिजिट या सेट ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, वो होते हैं रेकरिंग नंबर्स। तो रेकरिंग डेसिमल जैसे ये है 0.333, इसमें 3 ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसको हम 0.3 बार से भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस सेक्शन, जो ये पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन में हमें यही सॉल्व करना है कि हम रेकरिंग जो डेसिमल्स हैं उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रैशनल नंबर कैसे हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी रेकरिंग डेसिमल है, उसको हम डेफिनेटली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.3 बार ये 1/3 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये एक रैशनल नंबर है। बट देयर इज वन मोर कैटेगरी, नॉन रेकरिंग डेसिमल। अब नॉन रेकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जो कभी भी खत्म भी नहीं होते और उनमें कोई भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 1.01, 011, 0111, 01111। अब ये जो डेसिमल है, ये ना तो कभी स्टॉप होता है और ना ही इसमें कोई भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन रेकरिंग। अब यही जो डेसिमल्स हैं, ये क्या है? इररेशनल नंबर्स है, क्योंकि इनको p बाय क्यू की फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रेकरिंग है, तो वो इररेशनल नंबर्स हैं। इसकी
कुछ एग्जांपल्स हैं √2, √3 या फिर पाई। अब √2 अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें देन यू विल फाइंड आउट कि इसकी जो वैल्यू है 1.414, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी ये कभी भी खत्म नहीं होगी, इट विल नेवर स्टॉप, कभी भी इसका कोई एंड नहीं है। और इसमें जो डिजिट्स आएंगे वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करते, हर बार एक नया डिजिट आ रहा है, तो ना उनका डिजिट या सेट ऑफ डिजिट का कोई भी पर्टिकुलर वो रेकरिंग भी नहीं है, तो उससे क्या है ये एक इरेशनल नंबर बन जाता है। तो इस नंबर को हम कभी भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास डेसिमल्स है वो ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही वो रेकरिंग है, तो वो क्या है इरेशनल नंबर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. So I hope you all have understood the concept of irrational numbers. If you have any doubt, you can ask me. So now let's start exercise 1.2. The first question is, state whether the following statements are true or false. Justify your answer. And इसका first part है, every irrational number is a real number. So क्या irrational number एक real number है? Real number वो numbers होते हैं जिसको कि number line पे represent किया जा सकता है। तो जो भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं दोज ऑल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। सो नाउ फॉर एग्जांपल √2 एक इरेशनल नंबर है, बट हम √2 को नंबर लाइन के ऊपर डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो √2 जैसे इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो √2 को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली दिस इज अ रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इसकी जस्टिफिकेशन है बिकॉज इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्योंकि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है दैट्स व्हाई दिस इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट पार्ट इज every point on the number line is in form of √m where m is a natural number. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। सो द स्टेटमेंट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज कैन इन द फॉर्म ऑफ √m। तो क्या नंबर लाइन के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट √m की फॉर्म में लिखा जा सकता है? जो नंबर लाइन के ऊपर तो सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं, तो हर एक नंबर को हम √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो बीच में जो पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट है इसके बीच में 1.5 है, तो 1.5 को भी √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने बोला है m इज अ नेचुरल नंबर, तो दैट मीन्स ये एक नेचुरल नंबर है, तो हर एक पॉइंट को नहीं किया जा सकता रिप्रेजेंट। सो इसका आंसर होगा फॉल्स। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज false. And the third point is every real number is an irrational number. See, रियल नंबर की कैटेगरी में रैशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं, देन रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में नेचुरल, होल एंड इंटीजर, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। सो द स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। नो, रियल नंबर में रैशनल एंड इरेशनल दोनों आते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because real numbers are rational also. The next question is, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of number that is a rational number. So they have asked कि क्या सभी positive integers का square root irrational है? Obviously not. अगर हम so they have asked for the example. See, √4, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है बट इसका आंसर 2 है एंड 2 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली √9, इसका जो आंसर है दैट इज 3। सो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, तो दिस इज फॉल्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो अगर उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक रैशनल नंबर होता है। The next question is very important. The question is, show how √5 can be represented on the number line. हम √5 को exactly number line के ऊपर कैसे represent कर सकते हैं? See, हम कर सकते हैं ये by using Pythagoras theorem.
So we all know that what is Pythagoras theorem? Let us suppose we have a right angle triangle OAB. Then what is Pythagoras theorem? According to Pythagoras theorem, hypotenuse AB किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. सो ये बाकी दोनों साइड्स को स्क्वायर का सम एंड देन उसका अंडर रूट इसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज C. हमारी जो गिवन वैल्यू है दैट इज अंडर रूट 5. तो हम अंडर रूट 5 को रूट 4 प्लस 1 लिख सकते हैं. देन हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड देन 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर. तो अगर हम ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसकी एक साइड 2 हो और दूसरी साइड की वैल्यू हो 1 यूनिट, देन ऑटोमेटिकली ये जो हाइपोटेन्यूज आएगा उसकी वैल्यू होगी रूट 5. हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है रूट 5. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिस इज द ओरिजिन, इसको हम लेंगे पॉइंट O. अब यहां से हम 2 सेंटीमीटर विच इज यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के पॉइंट पे एक मार्क लगाएंगे, मार्क A. तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे A. अब ये एक साइड हो गई OA विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. देन हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. A पॉइंट के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी वैल्यू को कट करेंगे इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे B. इसकी वैल्यू हम कट करेंगे 1 सेंटीमीटर. देन वी विल ज्वाइन O एंड B. अगर हम O एंड B को ज्वाइन करेंगे, सो नाउ ये 2 है और ये 1 है एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो OB की वैल्यू किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. नाउ वी विल टेक अ कंपास. हम एक कंपास लेंगे, उसका पॉइंट हम O पे रखेंगे. देन इसको कितनी ओपन करेंगे, अप टू द पॉइंट B. इसकी रेडियस कितनी होगी OB. तो यहां तक हम इसको ओपन करेंगे. देन हम यहां से लेके एक आर्क लगाएंगे यहां तक. तो हमने यहां से लेके एक आर्क लगानी है. अब ये जो पॉइंट है ये यहां पर नीचे, इस पॉइंट को हम ले सकते हैं पॉइंट P. तो इस पॉइंट को हम ले सकते हैं पॉइंट P. अब इसकी जो वैल्यू है OP इज इक्वल टू रूट 5 क्योंकि OB भी रूट 5 के इक्वल है. सो इस तरह हम रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. So this is the solution to exercise 1.2. If you have any doubt you can ask me. Next class में हम exercise 1.3 solve करेंगे. If you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.